So we are in here we can share the report and give access to the user in the cloud. Also we can create report for the mobile view. अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने रिपोर्ट बनाया डेस्कटॉप पे, आपके डेस्कटॉप का साइज और आपके मोबाइल का साइज सिमिलर है क्या? नहीं। नहीं, डिफरेंट है। तो आप मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से भी रिपोर्ट बना सकते हो, सो दैट विल बी clearly visible in the mobile also. So a handy thing for the business end users. Then every day is better than, what does it mean? It means the updates. इसका हर महीने अपडेट आता है। अभी शायद आप लोग जिस भी टूल पे वर्क कर रहे होंगे, आप ही बताओ कि आप कितने बार अपडेट करते हो उसको। जैसे आप एसक्यूएल पे वर्क करते हो, कितने बार अपडेट करते हो आप ऐसे? बहुत फ्यू टाइम्स बट इसका अपडेट आपको क्या हर, करते हैं? यस, इसका हर महीने अपडेट आता है। और आपने देखा होगा जब भी अपडेट आता है तो कुछ नई चीजें ऐड होती है। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन पावर बी आई। देन बेनिफिट्स, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर विच विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल। जो कि आज आप जहाँ पे limitations देखते हो, that limitations will not be there with Power BI. And most important, आपकी कंपनी बड़ी रहो, छोटी रहो, मीडियम स्केल की रहो, it doesn't matter. You can choose the licensing as per your requirement. So that makes Power BI at the top in the market. Then these are the content I'm going to cover in the complete course. Almost I have covered everything which is required. Is Power BI desktop to the cloud services with DAX. So this is the complete package of Power BI. So any doubt up till now? No, Rahul, no. No doubt. Right. So I will quickly walk you through the things what I will cover in SQL, those who are doing SQL also. So for them, it's not you require advanced SQL for this. No, it is not expected because your primary tool is Power BI, not SQL. When you are dealing as a Power BI developer. Okay. So in that condition, if you see this, these are the topics that we are going to cover, from installation to the basic commands which is required, then the constraints, means basic commands whatever data set you have, you can play with that by using this basic commands, or you can check your data how it looks. Then constraints, these are the rules which will be applied on the data set कि देखो कैसा भी डेटा हम अगर लेके आएंगे तो सही नहीं है, हमको कुछ सिस्टमैटिक रूल्स ला के रखने पड़ते हैं टेबल्स के ऊपर में। तो जब भी डेटा आएगा तो वो रूल फॉलो करके ही अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। देन ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, दिस कम्स अंडर द ऑपरेटर्स। आज इस पे ज़्यादा डिटेल में हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे हम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं तभी इसका इम्पैक्ट दिखता है। I'll just walk you through which topics I'm going to cover in the SQL course. Then clauses for the filtering purpose, मतलब समझ के चलिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे मैंने अगर आपको बोल दिया कि मुझे जो मेल कैंडिडेट्स है उनका टॉप मोस्ट सैलरी चाहिए, तो आपके कंपनी में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसमें से ये पता करना पड़ेगा कि मेल कितने हैं और उन मेल्स में से किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। मतलब आपको एट द एंड इस पे फिल्टर लगाना पड़ता है वो पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लॉजेस यूज करेंगे, वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। ये कैसे वर्क करते हैं,
कैसे लॉजिक्स के साथ काम करते हैं, कैसे वर्क, ये सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद में डिस्टिंग का मतलब आपको अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है आपके पास में और उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स है, आप डुप्लीकेट नहीं देखना चाहते, जो अनकॉमन है उतना ही देखना चाहते, सो यू कैन यूज डिस्टिंक्ट एट दैट टाइम। अगर आपके पास में डेटा रैंडमली पड़ा हुआ है और आप उसको एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, जैसे कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, तो आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में सेट कर सकते हैं, सो दैट विल बी done by using order by function. Then aggregation means if you have any data and you want to see the total of that, average of that, uh, maximum minimum value of that, or count, so you can do the aggregation by using these commands. Then वाइल्ड कार्ड्स का मतलब जैसे कि हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है और हमने बोला कि मुझे ऐसे लोग का डेटा चाहिए जिसका नाम आर से स्टार्ट, सो ऐसे टाइम पे हम वाइल्ड कार्ड्स का यूज करते हैं। तो जब हम इसको डील करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देन जॉइंस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जॉइन? लाइक वी हैव टू टेबल्स एंड वी वांट टू कंबाइन देम। जैसे कि एक टेबल में आपके पास में ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है कि कौन से डेट पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर का नंबर क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन है। दूसरे टेबल में आपके पास में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको वो टोटल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? जॉइन। करेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा मेरा अगर बिजनेस 4 सिटीज में है और मुझे टोटल अगर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको मतलब पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा उनको। सो जॉइंस नथिंग बट मर्जिंग। एक से ज्यादा टेबल्स को आप जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग जॉइन। तो उसके भी अलग अलग रूल्स है, उन रूल्स का यूज करके हम उसको जोड़ सकते हैं। देन यूनियन। यूनियन का मतलब होता है अपेंड करना। अभी अपेंड मतलब क्या? आपके पास में एक टेबल है और आपको दूसरा टेबल उसके नीचे रखना है। जैसे आपके पास 2 एक्सेल शीट है, उसके कॉलम्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आपको एक के नीचे एक उनको लाना है, तो आप क्या करते हैं? एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते, बराबर है। लेकिन एसक्यूएल में अगर आप यूनियन और यूनियन ऑल ऐसे जो कमांड है ये यूज करेंगे तो अपने आप वो एक के नीचे एक अपेंड हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। देन एलियासिंग, ये एक टेम्पररी नाम है, ये जब हम इस पे काम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देन केस एक्सप्रेशन, जैसे कि मेरे पास एक कॉलम है जेंडर वाला जिसमें मेल और फीमेल है, लेकिन मुझे उसमें एम और एफ ऐसा करके शो हुआ है, मुझे वैसा नहीं देखना है, मुझे मेल और फीमेल ऐसा पूरा दिखना चाहिए। तो मैं केस स्टेटमेंट लगा के वो पूरे कॉलम को मतलब उस तरीके से देख सकता हूँ, लाइक कि अगर एम है तो उसको मेल डिक्लेयर करो और एफ है तो फीमेल डिक्लेयर करो। तो आप उसमें केस एक्सप्रेशन लगा के उसको चला सकते हो। देन आता है सब क्वेरीज। आपकी जब ये नॉर्मल क्वेरीज फेल हो जाती है कोई कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ये सीधे सीधे आंसर नहीं निकल के आता है, तो आपको सब क्वेरी लगाना पड़ता है। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ एसक्यूएल दैट आई एम टू गोइंग टू कवर। So any doubt, any query up till now, so we can discuss. Rahul, you mean said that that much SQL is enough for dealing with Power BI, right? Yes, because see, at the end, when we are dealing with Power BI, we must be able to understand the data. And when we are going to understand data, when we have a basic knowledge of the structure, डेटा आ रहा है और डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपको कि टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर कॉलम और डेटा टाइप क्या होता है, हम उसके अगर फिल्टर्स लगाते तो वो कैसा दिखता है। क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि आप एसक्यूएल से डेटा, अभी भी बताता मैं आपको, 65% ऑफ लोग पावर बीआई पे या फिर किसी रिपोर्टिंग टूल पे काम करते हैं, उनका डेटा सोर्स एसक्यूएल है। तो अगर एसक्यूएल पावर बीआई में अगर आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें दिखती है तो आप कहाँ जाके चेक करेंगे? आपके सोर्स में, SQL में देखा। एसक्यूएल में। Yes, yes, तो yeah, एसक्यूएल में अगर आपको कुछ चेक करना है तो मेरे ख्याल से आप दोनों डेटाबेस साइट से, मेरे ख्याल से बेसिक कमांड इनफ हो जाएगी आपके लिए। yeah. और उसमें भी सबसे ज्यादा तो यही चलाते हैं आप।
राइट। Yes, लेकिन sir. कभी कभार क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम पावर बीआई पे स्टक रह जाते हैं, हमको पूरा काम मिलता है एसक्यूएल प्लस पावर बीआई। तो Okay. जिसको शुरुआत करनी है एटलीस्ट इतनी चीजें उसको आनी चाहिए। देखो आपको कोई भी एडवांस एसक्यूएल तक कंप्लीट लेके नहीं जा सकता, वो तो काम करते करते ही आएगा। भले ही मैं हम्म, पढ़ा भी दूं लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी जब तक आप रियल टाइम में नहीं आते हो। आई थिंक Okay. सूरज यू कैन वैलिडेट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah. करेक्ट। सो दिस इज इनफ। Rahul, या one more that in first line you mentioned that installation of Microsoft SQL Server, right? या So means Power BI only dealing with Microsoft SQL Server, or we can any database like Oracle any or any other database, database? any database. I just want to walk you through that Okay. particular thing that will clear your mindset. Okay. Mm-hmm. This is my Power BI. And when I'm starting it, here are the data sources to whom we can connect. So Excel, Power BI data set, SQL Server, analysis services. Have you heard the name SSAS? That No. is for the tabular Yes, data. sir. So that is SQL Server analysis services. We can connect to them also. You can connect to text. You can connect to web. वेब मतलब अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन वेब पे अवेलेबल है आप उसको भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। एनीथिंग। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको, आप मोर पे हिट करेंगे तो आपको इतने सारे चीजें दिखेगी कि आप बोलेंगे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम दिस। देखिए आप इतने चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, शेयर पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो, ओरेकल जैसे आप कोई एसक्यूएल पे काम करता है तो ओरेकल पे भी काम करता है, राइट ना, ओरेकल का भी एसक्यूएल, तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल पे डेटा रहेगा, ओरेकल डेटाबेस भी हो सकता है। देन माई एसक्यूएल Right. डेटाबेस, इवन दो आप आगे जाएंगे तो और आपको दिखेगा रेडशिफ्ट, स्नोफ्लेक, इस पे मैं काम करता हूँ। देन अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस, आपका ये भी एसक्यूएल है लेकिन क्लाउड वाला है। देन अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, ये टैबुलर फॉर्म के लिए अज्योर की सर्विस है। जो सर्विसेज हमारे पास में ऑन प्रेम अवेलेबल थी वो ऊपर भी अवेलेबल है। सो ऐसे आपको हर चीज डायनामिक्स 365 को कनेक्ट कर सकते हो जो विच इज हॉट इन द मार्केट, शेयर पॉइंट ऑनलाइन लीस्ट, सेल्स फोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, गिटहब को कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन को कर सकते हो। सो मैं गिनाते रह जाऊंगा और यहाँ पे हर महीने कुछ नया ऐड होते रहे। ठीक है। सो दिस मच ऑप्शंस यू हैव टू कनेक्ट विद। So I am done from my side. If you have any kind of questions, you can feel free to ask. Sir, what will be the course duration if SQL plus Power BI? See, there are two things now. Some are only want to do Power BI, and some want SQL plus Power BI. So Yes. the course duration, if we go 4 days a week, then for SQL we require 3 weeks to 1 month. क्योंकि Okay. ऐसा होता है कि मेरे ऑफिस का कुछ इशू बीच में आ गया या फिर कुछ भी कंडीशन, तो मैं एक हफ्ते Yes. का बफर टाइम रखता हूँ। Yes. और पावर बीआई के लिए 1.5 month इज रिक्वायर्ड। Okay. तो उस पर एक हफ्ते का बफर पीरियड रखिए, बट आई एम ट्राइंग टू कवर दैट वन इन 1.5 month। So we will start with Power BI or SQL. सी वी कैन स्टार्ट विथ, देखो कैसा है कि